देखिए, भिवंडी कर न्याय मंच पिछले महीने माननीय प्रांत अधिकारी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड की थी कि भिवंडी शहर में एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी रूप में टोरेंट पावर लिमिटेड की कंपनी फ्रेंचाइजी के रूप में अनगिनत आंदोलन हुए, उसके बावजूद आज भी एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी के रूप में टोरेंट पावर लिमिटेड भिवंडी में काम कर रही है। हमारा मतलब भिवंडी कर न्याय मंच का ये मानना है कि महाराष्ट्र में लगभग 44,500 गांव हैं, 400 शहर व नगर हैं। उसके बावजूद सिर्फ भिवंडी तालुका और मुमरा में ही एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी क्यों? एमएससीडीसीएल मतलब महाराष्ट्र में सबसे महंगी बिजली देने वाली कंपनी, और उस कंपनी की भी फ्रेंचाइजी देकर भिवंडी शहर पे पिछले 20 साल से प्रताड़ना दी जा रही है। एमएससीडीसीएल मतलब महाजेनको से पावर खरीदने वाली, टाटा पावर से पावर खरीदने वाली, खुद पावर नहीं बनाती है, और वो महाजेनको से पावर लेके, टाटा से पावर लेके टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को फ्रेंचाइजी देके बैठी है। टोरेंट पावर लिमिटेड अपना कमीशन रखकर हमको देती है। मतलब इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महंगी बिजली की अगर कोई प्रताड़ना झेल रहा है तो वो भिवंडी तालुका और मुमरा है। और क्योंकि इसी एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर 2027 में खत्म हो रहा है, इसलिए हम भिवंडी कर की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार के समक्ष मैक्सिमम ऑब्जेक्शन फाइल करें। उसके लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया की जाना चाहिए, हमने पिछले लेखी स्वरूप में किया है। अब क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि संवैधानिक प्रक्रिया का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम टोरेंट गो बैक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। 31 अगस्त 2026 से एक बेमुद्दत चक्री भूख हड़ताल के माध्यम से माननीय प्रांत कार्यालय के सामने भिवंडी कर न्याय मंच टोरेंट मतलब एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी की खात्मे की डिमांड के साथ में प्रांत कार्यालय के सामने आंदोलन करने जा रही है। हमारी 4 प्रमुख मांग है। एक, 2027 में एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का पूर्ण रूप से खात्मा हो। दूसरी, जो नया टेंडर होगा तो ऐसी निजी वितरण कंपनी जो खुद पावर बनाती होगी, 2 से 3 कंपनियों का चयन करके भिवंडी तालुका में उसको पावर वितरण की जिम्मेदारी दी जाए। तीसरी प्रमुख डिमांड यह है कि एमईआरसी की गाइडलाइन के मुताबिक ये जो भिवंडी कर है, इसको यह हक हासिल है कि टेंडर होने से पहले ऑब्जेक्शन सजेशन का लीगल प्रोसेस हो। इसलिए जरूरी यह होता है कि टेंडर से पहले सरकार ऑब्जेक्शन सजेशन का नोटिफिकेशन निकाले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमएससीडीसीएल के खात्मे का ऑब्जेक्शन ले सकें और ज्यादा से ज्यादा से लोग सूचना मतलब सजेशन दे सके सरकार को कि इसको टाटा चाहिए, किसी को अडानी चाहिए, किसी को बीएसटी चाहिए, किसी को अदर कंपनी चाहिए। तो सजेशन ऑब्जेक्शन का लीगल प्रोसेस जरूर होना चाहिए। यह हमारी आंदोलन की तीसरी मांग है। और चौथी सबसे बड़ी मांग यह है कि अगर किसी अन्य कंपनी को टेंडर दिया जाता है तो 2 कंपनी कम से कम हो कॉम्पिटिटर के रूप में, भिवंडी की जनता को सस्ती और अच्छी बिजली सेवा भिवंडी कर को मिल सके। साथ ही गवर्नमेंट का एक नोडल कार्यालय एमईआरसी का नोडल कार्यालय भिवंडी तालुका में भी होना चाहिए, ताकि निजी वितरण कंपनी जिस तरह टोरेंट ने नोडल कार्यालय ना होने के कारण जो प्रताड़ना की है, वो प्रताड़ना का भी खात्मा हो सके। हमारी जानकारी के अनुसार बड़ी कंपनियां भिवंडी में नहीं आना चाहती। पिछले 20 साल में दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर निकाला। अब टाटा अडानी जैसी अदर बिजली वितरण कंपनी जो खुद पावर बनाती है, वो एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर क्यों लेगी? इसीलिए हमने डिमांड की है कि एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी का टेंडर ना निकले और सभी
निजी वितरण कंपनियां जो खुद पावर बनाती है उनको सरकार पावर वितरण की भिवंडी तालुका में जिम्मेदारी दे। देखिए 31 अगस्त 2026 से भिवंडीकर न्याय मंच ने तय किया है कि एक संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हम आंदोलन में जा रहे हैं। भिवंडी टोरेंट गो बैक आंदोलन का नाम है और यह सत्याग्रह भिवंडी प्रांत कार्यालय के सामने शुरू होगा। हम आने वाले 10 दिन के भीतर भिवंडी शहर के सभी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष, सभी सामाजिक संस्था के नेतृत्व के साथ में एक संयुक्त बैठक, पत्रकारों के साथ संयुक्त बैठक रखेंगे ताकि यह आंदोलन क्योंकि लंबा खींचेगा और सरकार को अगर अपनी बात मनवाना है तो हमें यह आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। उसकी मूल वजह मैं ये मानता हूं, आखिरी में ये बात कहूंगा कि एक परसेप्शन हमारे शहर में बना दिया गया है कि टोरेंट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, टोरेंट भिवंडी में ही रहेगी, टोरेंट का टेंडर तो हो चुका है। यह परसेप्शन तोड़ने की जरूरत है और यह आसानी से तोड़ा जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडीकर से बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 44,500 गांव है, 399 शहर और नगर है, लेकिन कहीं पे टोरेंट नहीं है अगर तो भिवंडी में है। अगर टोरेंट वाकई में इतनी अच्छी कंपनी होती, वाकई में इतनी पावरफुल कंपनी होती तो और भी नगर पालिका और भी नगर और भी विलेज में होती। तो हम क्योंकि टोरेंट पावर कंपनी को 20 साल झेल चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं कि झूठे विजिलेंस केस, अतिरिक्त बिजली बिल, फास्ट मीटर की समस्या, साथ ही साथ कोई अगर शिकायत लेके जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार, तो इसका खात्मे की जरूरत है। इसलिए आने वाले वक्त में आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडीकर से अनुरोध करूंगा कि 1 अगस्त से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है। डेली बेसिस पे हर इलाके में हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे। हर इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता जो इस बात का विश्वास रखते हैं कि टोरेंट को भगाना है और अदर निजी बिजली वितरण कंपनी को लाना है तो वो हमसे कांटेक्ट करें और जगह जगह पे प्रचार और प्रसार के माध्यम से 1 तारीख से हम आंदोलन करना चाह रहे हैं। तो भिवंडीकर से यह अनुरोध है कि 1 अगस्त से, क्योंकि यह आपका आंदोलन है, अपने घरेलू मसरूफियात खत्म कर, 31 अगस्त से यह आंदोलन शुरू हो रहा है तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर से, अपने कारोबारी मसरूफियात से निकलकर 1 घंटा डेली आंदोलन को दे ताकि सरकार के सामने मैक्सिमम ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सके। धन्यवाद। देखिए आंदोलन माजी में हमने 1 दिन का आंदोलन करके, एक बड़ा कॉल करके, बड़ा आंदोलन, टोरेंट ऐसा विषय है कि लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, लोग परेशान हैं, मैक्सिमम लोग आते हैं, लेकिन 1 दिन का आंदोलन करके खामोश हो जाना यह ठीक नहीं है। सरकार को अगर झुकाना है तो हमें सरकार के सामने मैक्सिमम डेज तक आंदोलन करना होगा। इसके लिए हमने मशवरा करके तय किया है कि चक्री भूख हड़ताल के माध्यम से, मतलब हर दिन, हर 12-12 घंटे पे एक व्यक्ति चेंज होगा ताकि मैक्सिमम दिन तक भिवंडीकर का हर नागरिक को हक है कि वो आके भूख हड़ताल पे बैठ सकता है। मैक्सिमम दिन तक हम बैठना चाहते हैं। सरकार के सामने अपनी बात तब तक, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।